सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कालसर्प दोष। नाम सुनते ही मन में भय व्याप्त हो जाता है, नाम भी कुछ ऐसा ही है, क्या किया जाए। तो कालसर्प दोष हमेशा बुरा हो यह आवश्यक नहीं होता है। लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, रजनीकांत, इन सब की कुंडलियों में कालसर्प दोष है और आपने देखा ही है कि उन्होंने जीवन में बहुत नीचे से बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त किया है। तो कालसर्प दोष कई बार बहुत चमत्कारिक सफलता, ज़बरदस्त सफलता भी दे सकता है। तो पहले तो हम बात करते हैं, ये देखें कि किसी की कुंडली में कालसर्प दोष बनता कैसे है, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या वाकई आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। मेरे पास जो नॉर्मली क्लाइंट्स आते हैं उनमें से 90% को कालसर्प दोष बता के पूजा करवाई हुई होती है, और जब उनकी कुंडली देखी जाती है तो मैं देखती हूँ कि उसमें तो 5% की कुंडली में भी कालसर्प दोष है ही नहीं। और उन लोगों की शिकायत यही होती है कि मैम हमसे 3-3, 4-4 बार इसकी पूजा करवा ली गई और हमारी समस्या का कोई निवारण तो हुआ नहीं। और फिर मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है ही नहीं, और जब वो दोष है नहीं तो उसकी पूजा से फिर आपका कोई समस्या का निवारण कैसे हो सकता है, समस्या हल कैसे हो सकती है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कालसर्प दोष कैसे बनता है, जिससे आप खुद अपनी कुंडली में उसे चेक कर सकें। तो जो कुंडली का चक्र होता है, ये बना हुआ चक्र होता है और इसमें राहु केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने स्थित होते हैं, बिल्कुल आमने सामने, अपोजिट 180 डिग्री पर। तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु अगर इस भाव में है, यहाँ पर है, और केतु यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में ये बिल्कुल 180 डिग्री पर रहेंगे। अब सारे ग्रह या तो इसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे या फिर सारे ग्रह राइट साइड में आ जाएंगे। इस रेखा के लेफ्ट साइड में सारे ग्रह या राइट साइड में सारे ग्रह, तभी कालसर्प दोष बनता है। तो बहुत आसान है, आप अपनी कुंडलियों में से देख लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से इस बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं कि ये कालसर्प दोष आपको लाभ देगा या हानि देगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ है तो आपके ऊपर कालसर्प दोष का प्रभाव जो है वो कम रहेगा, बल्कि अगर राहु और केतु बली हैं तो कालसर्प दोष से आपको काफ़ी लाभ भी प्राप्त हो सकता है। पर अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो आपको किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि वो आपको बता सकें कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष का मुख्य तौर पर किन भावों पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कालसर्प दोष मोटे तौर पर 12 प्रकार के होते हैं और सूक्ष्म तौर पर 250 प्रकार के होते हैं। तो फिर वो एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि आपको कौन से उपाय करने हैं। परंतु अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हानिकारक स्थिति में भी है तो भी कालसर्प दोष से संबंधित कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने के पश्चात आपको जीवन में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। उसमें पहला उपाय तो यही है कि आपको नदी के किनारे स्थित भगवान शिव के किसी मंदिर, खास तौर पर किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर कालसर्प दोष की शांति की पूजा करवानी है। इसके लिए उज्जैन का महाकाल मंदिर और नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर सबसे अच्छा है, आप वहाँ जाकर इनकी पूजा करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपके ही शहर में आसपास अगर कोई शिव मंदिर है और वहाँ भगवान शिव पर नाग या सर्प नहीं चढ़ा हुआ है, भगवान शिव की जो पिंडी है, जो शिवलिंग है, उसके ऊपर कोई नाग या सर्प नहीं है, तो आप एक तांबे का नाग जो है वो वहाँ दान करें। उसके लिए आप पंडित जी से विधिवत पूजा करवाएं और फिर उसके बाद मंदिर में उसे प्रस्थापित करें भगवान शिव के ऊपर। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन आप 11 नारियल लें और इसे काल भैरव मंदिर या कालिका मंदिर, मतलब देवी काली के मंदिर में उसे दान करें। आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार या शुक्रवार को गोमती चक्र का लॉकेट बनवाकर उसको दूध में धोकर उसकी पूजा करनी है और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने के पश्चात 108 बार आप जाप करिएगा। करने के पश्चात आप उसे अपने गले में धारण कर लें। तो आपको कालसर्प दोष के लिए ये पूजा पाठ वाले उपाय करने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको इत्र रात रानी वाला लगाना है। रात रानी से बना हुआ जो इत्र होता है, अगर आपको ये इत्र नहीं मिलता है तो आप अपने घर में रात रानी लगा सकते हैं। आपको काले सफ़ेद कपड़े पहनने हैं और काले सफ़ेद दोरंगे कपड़ों का आपको दान करना है ज़रूरतमंदों को, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो समाज के गरीब वर्ग से संबंधित है, निचले वर्ग से संबंधित है, आप उन्हें इसका दान करिएगा। आप हकीक पहने। हकीक एक स्टोन होता है, एक रत्न होता है, बहुत सस्ता होता है और वो काले सफ़ेद रंग का होता है, तो आप उसे अपने गले में लॉकेट बना के धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पर डेली रोज़ महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना है और आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। इसके अलावा आप नाग गायत्री मंत्र का भी जाप करें, ये है वो नाग गायत्री मंत्र, और
आप नवनाग स्तोत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप ये सारे पूजा पाठ करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कालसर्प दोष की वजह से कोई भी असफलताएं या बाधाएं, परेशानियां, चिंता, रोग या वैवाहिक सुख में बाधा, संतान से संबंधित अड़चनें आ रही हैं तो वो अड़चनें धीमे धीमे दूर होती जाएंगी। परंतु आपको ये सभी उपाय लगातार करते रहने हैं, आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। आपको अपने घर में मोर का पंख अवश्य रखना है। और चींटियों के लिए आपको थोड़ा सा भुना हुआ आटा, घी में भून लीजिएगा आटे को और शक्कर के साथ, वो आप चींटियों के बिल के पास उनके लिए ज़रूर डाला करिए। पक्षियों के लिए आपको बाजरा डालना है। तो जब आप ये सारे उपाय करेंगे, डेली रूटीन में आप इनको शामिल कर लेंगे। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि काल सर्प इसलिए बनता है क्योंकि राहु जो है वो सर्प के मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। तो आपको कभी भी सर्प हत्या नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर सांप हमला नहीं कर रहा है, अगर आपकी जान को खतरा नहीं है, तो आप ऐसे ही रास्ते में किसी जाते हुए सांप की कभी हत्या ना करें। जीव हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है और सर्प हत्या का पाप तो बहुत ही बड़ा होता है। तो इसलिए आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप भगवान शिव की निरंतर उपासना कीजिए और आप देखेंगे कि भगवान शिव की कृपा से कालसर्प दोष पूरी तरह से आपकी कुंडली में कंट्रोल में आ गया, नियंत्रण में आ गया है और जीवन में बाधाएं नहीं ला रहा है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कालसर्प दोष से संबंधित विषय में जो भ्रांतियां हैं वो दूर करने में आपको मदद मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा ये पहला पार्ट था जो मैंने आपको कालसर्प दोष के ऊपर बताया। मैं इसका दूसरा पार्ट भी बताऊंगी। दूसरे पार्ट में नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए वो उससे संबंधित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।